क्या आप लोग जानते हैं कि जो हम रोज़मर्रा में जो शब्द यूज़ करते हैं, जो अल्फ़ाज़ हम बोलते हैं, उनका हमारी ज़िंदगी से कितना गहरा संबंध है और इन शब्दों की उम्र कितनी होती है? आप बोलेंगे, आज ये कैसी बात है? जी हाँ, बिल्कुल। शब्दों की, अल्फ़ाज़ों की उम्र होती है। ये डिपेंड करता है इस बात से कि आपने किसके साथ कैसे अल्फाज यूज़ किए हैं। बात करते समय कैसे शब्दों का आपने उपयोग किया है। अगर आपने किसी के साथ अच्छे शब्द, अच्छे अल्फाजों का उपयोग किया है बात करते समय, तो वो आपकी बात जो आपने उससे की है, बाकी 2 लोगों से और करेगा कि आज उसने मुझसे ऐसी बात की है। वहीं यदि आपने किसी के साथ कुछ अपशब्द यूज़ किए हैं या कुछ ऐसे शब्द बोले हैं जिसने उसे हर्ट किया हो, उसे चोट पहुँचाई हो, उसकी इंसल्ट की हो, तो उन शब्दों का ज़िक्र भी वो ज़रूर करेगा। लेकिन ऐसे जो शब्द और अल्फाज होते हैं जो किसी को दुख पहुंचाते हैं, किसी को चोट पहुंचाते हैं, ऐसे शब्दों की उम्र बहुत बड़ी होती है, क्योंकि उस बातों को, उन शब्दों को इंसान कभी भूल नहीं पाता है। अच्छे शब्दों को भी इंसान नहीं भूलता है, लेकिन उन शब्दों का ज़िक्र हो सकता है कुछ समय के लिए हो, लेकिन जो आपने किसी के साथ गलत अल्फाज बोले हैं, किसी को चोट पहुंचाई है, उसका जो चोट का जो निशान चोट है, उसका जो निशान है, उसका जो दर्द है, वो ताउम्र उसके साथ रहता है। यानी कि आपके कहे शब्दों की उम्र आपके शब्दों पर निर्भर करती है। आप जिसके साथ जैसे शब्द बोलेंगे, वो व्यक्ति उन शब्दों को अपने साथ वैसे ही रखेगा। अगर उन शब्दों से उसे खुशी हुई है, तो वो उसे कुछ पल के लिए बाँटेगा ज़रूर। लेकिन यदि आपने किसी के साथ अपशब्द बोले हैं, कुछ गलत अल्फ़ाज़ों का उपयोग किया है, तो वो शब्द आपके उसको ताउम्र चोट पहुँचाएँगे, दुःख पहुँचाएँगे। शब्दों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में, क्योंकि कोई शायद ऐसा होता होगा ना जो मौन धारण करके बैठता हो, बात ना करता हो। कॉन्वर्सेशन तो हमारी लाइफ का एक पार्ट है। बिना कॉन्वर्सेशन के तो कोई इंसान क्या, कुछ शायद कोई काम हो ही नहीं सकता। ये हमारे ऊपर है कि हम सामने वाले के साथ कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं बात करते समय। इसलिए जब भी किसी से बात करें, तो अपने शब्दों पर ज़रूर गौर फरमाइए कि आपके शब्दों की वजह से किसी को चोट तो नहीं पहुंच रही है, किसी को दुख तो नहीं हो रहा है, किसी की इंसल्ट तो नहीं हो रही है, क्योंकि शब्दों के माध्यम से कहीं ना कहीं वो इंसान आपको भी याद रखता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसकी अच्छी यादों में याद रहना चाहते हैं या उसकी बुरी याद।